सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। जिले में पहली बार इस स्तर पर युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश की 13 नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल रोजगार उपलब्ध कराना, बल्कि युवाओं को कौशल विकास और बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन भी देना है। युवा संगम का आयोजन 27 और 28 मई को दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जाएगा। यह आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस रोजगार मेले में 3500 से अधिक जॉब अवसर उपलब्ध होंगे, जिनमें विभिन्न सेक्टर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा संचालित इस पहल का मकसद जिले के योग्य, शिक्षित और इच्छुक युवाओं को एक ही दिशा पर मंच रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। दमोह कलेक्टर ने कहा कि दमोह के युवाओं से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने करियर को नई दिशा दें। ये बड़ी खुशी की बात है कि दमोह जिले में एक बड़ा युवा संगम हो रहा है, जो कि हमारा रोजगार मेला है। और ये रोजगार मेला जो है 27 और 28 मई को पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगेगा, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। युवा संगम रोजगार मेला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 27-28 मई को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित होगा। और पिछली बार मैंने बताया था कि इसमें 13 कंपनियां जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, और इसमें 2266 इतने जॉब अवसर आ रहे हैं। लेकिन अब ये और बढ़ गई है संख्या। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब 3500 से अधिक वैकेंसी हमारे पास आ रही है। मतलब 3500 से अधिक पद इन निजी कंपनियों के पास हैं, जो हमारे यहाँ के युवाओं को दिए जा सकते हैं, जिस पर वो नौकरी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर दमोह जिले के युवाओं के लिए है, जो कि आगे चल करके नौकरी करना चाहते हैं, कहीं पर जॉब करना चाहते हैं। उनके दरवाजे पर कंपनियां आ रही हैं और इस अवसर का पूरा फायदा हमारे यहाँ के युवा उठाएं, मेरी अपील है। तो ये सभी कंपनियां जो हैं 27 तारीख को यहाँ पर आएंगी, 2 दिन यहीं पर रहेंगी, और इनके पास 3500 से अधिक पद है। और ये पद मैं बताना चाहूंगा किस किस तरह के हैं, जिसमें जो योग्यताएं लगेंगी 18 से 35 साल की उम्र के हमारे युवा होने चाहिए, जो भी यहाँ पर रहेंगे। और इसमें मिनिमम योग्यता जो है कक्षा 5वीं पास है। इसके अलावा 8वीं पास, 12वीं पास या आईटीआई या डिप्लोमा किए हुए विद्यार्थी भी जो है इसमें आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर तरह के विद्यार्थियों के लिए मौका है। यदि आपने 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, 10वीं के बाद छोड़ दी है, डिप्लोमा करने के बाद आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मेले में एक विशेष आकर्षण और रहेगा, जिसमें वॉल्वो आइशर जो कंपनी है, वो मंडीदीप, देवास और पीथमपुर, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर 12वीं और आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए जो है वो डिप्लोमा कोर्स करा रहे हैं इंजीनियरिंग में, और इसमें वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। और 18 से 23 साल तक के युवा इसमें डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और ये डिप्लोमा कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा उनसे। प्रति माह आप देखिए कितनी बड़ी राशि है। प्रति माह इन बच्चों को न केवल इनको प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाया जाएगा, बल्कि 14,500 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और बीमा कवरेज दिया जाएगा, और बहुत रियायती दर के ऊपर भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमारे ये विद्यार्थी जो कि 12वीं और आईटीआई उत्तीर्ण है, और ये वॉल्वो आइशर जो कमर्शियल व्हीकल कंपनी है, उसमें वोकेशनल डिग्री के लिए डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर हमारे विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार टाटा मोटर्स जो है सानंद में, गुजरात में जो इनका फर्म है, ये भी मैकेट्रॉनिक्स जो है इसमें डिप्लोमा कोर्स हमारे लिए ला रहे हैं, जिसमें यही सब सुविधाएं इनको मिलेंगी। मतलब रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, स्टाइपेंड, यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ दिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये युवा संगम है, ये हमारे जिले के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि प्रशिक्षण के अवसर भी मिल रहे हैं, और बड़ी कंपनियों में जो है जॉब करने के अवसर इन सबको मिलेंगे। और आप देखेंगे कि जो इनिशियल जो स्टाइपेंड मिल रहा है बच्चों को, मिनिमम जो आपको वेतन मिलेगा वो 10,000 रुपए है, और अधिकतम वेतन जो है 25,000 रुपए से भी अधिक का है।
जो उनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार होगा। तो हम जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवाओं को उपलब्ध कराने जा रहे हैं और इसमें कंपनियां यहाँ पर आएंगी। आप अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए हम आज जो है एक गूगल शीट लॉन्च कर रहे हैं। इस गूगल शीट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में आइए। इस मेले को बहुत भव्य रूप हम देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सुविधाजनक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पर आकर के रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। धन्यवाद। दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर जिले में यातायात विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज 27 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 37,500 का प्रशमन शुल्क वसूला गया। वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव की रोकथाम के तहत 2 ट्रकों को जब्त किया गया। इसके साथ ही हटा व्रत में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान होटलों और ढाबों की सघन चेकिंग की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और आमजन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दमोह में आज एक ऐतिहासिक पहल हुई। एकलव्य विश्वविद्यालय में इंटेक के दमोह चैप्टर का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायक जयंत कुमार मलैया, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दमोह में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी इंटेक के दमोह चैप्टर का शुभारंभ एकलव्य विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि दमोह जैसे ऐतिहासिक जिले के लिए इंटेक चैप्टर का शुरू होना अपने आप में बड़ी बात है। इससे हमारी धरोहरों के संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। वहीं विधायक जयंत कुमार मलैया ने मंच से अतिथियों का स्वागत कर समारोह की गरिमा को बढ़ाया। इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने लोगों से अपील की कि आप सिर्फ राष्ट्र नहीं हैं, अपने जिले के स्मारकों को भी जानें और उनसे जुड़े। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि रानी दमयंती संग्रहालय के लिए मंत्री जी के प्रयासों से 20 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। यह एक अभूतपूर्व पहल है जो जिले की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगी। इस शुभारंभ के साथ ही दमोह के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, शोध और प्रचार प्रसार की दिशा में एक नई शुरुआत हो गई है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।